अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व काइदना अल-आज़म व हादियना व मुर्शिदना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरका अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़
औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मुक़द्दस मिशन बयान करते हुए आज ये 7वां जुमातुल मुबारक है। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के खुतबा में ग़ज़वा खैबर और उसके मुतअल्लिक़ात आप हज़रात ने समाअत फरमाए हैं। आज के खुतबा में फ़तह मक्का के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी गुज़ारिशात पेश की जाएंगी। अगरचे ग़ज़वा खैबर और फ़तह मक्का के दरमियान और भी अहम तरीन वाक़यात हैं, उसमें जंग मूता भी है, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाराती पेशन गोई के मुताबिक हज़रत ज़ैद शहीद हुए, फिर हज़रत जाफ़िर शहीद हुए और फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हुए रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। और फिर जनाब खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम का परचम उठाया और अल्लाह ने उनके हाथ पर फ़तह अता फरमाई। और आपने फरमाया कि खालिद सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, कि ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। इसके अलावा इस अरसे में दीगर सराया भी हैं, दीगर मुहिम्मात भी हैं, लेकिन बात बहुत तवील हो जाएगी एक एक सरिया को अगर हम यहाँ डिस्कस करें। इसमें अहम तरीन जो वाक़या है वो फ़तह मक्का का है। आपने ये बात पहले समाअत फरमाई है कि सुलह हुदैबिया में
जो मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान तारीख़ी मुआहदा हुआ था, उसमें दीगर शराइत के साथ साथ ये शर्त भी थी कि मुसलमानों और कुरैश के अलावा जो दीगर कबाइल यहाँ रहते हैं उनको इख्तियार होगा कि जो कबाइल चाहें वो कुरैश के साथ हो जाएं और जो कबाइल चाहें वो मुसलमानों के साथ हो जाएं। फिर जो कबाइल जिस के साथ हो जाएंगे उन पर हमला भी उस पर हमला समझा जाएगा। मसलन जो कबाइल मुसलमानों के साथ होने का ऐलान करेंगे, अगर कुरैश उन पर हमला करेंगे तो यूँ समझा जाएगा जैसे उन्होंने मुसलमानों पे हमला किया, और जो कबाइल कुरैश के साथ हो जाएंगे, अगर मुसलमानों की तरफ से उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी तो वो कुरैश के ख़िलाफ़ समझी जाएगी। गोया कि ये ऐसी जंगबंदी थी कि जो मुसलमानों और कुरैश के हलीफ और उनके हिमायती कबाइल के दरमियान भी एक किस्म की जंगबंदी हो गई थी, और हुजूर और इन कुरैशियों के दरमियान 10 साल की जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। मगर हुआ यूँ कि दो बड़े कबाइल बनु बकर और बनु खुज़ा ने ये ऐलान किया कि हम मुसलमानों के साथ हैं, और बनु बकर ने ये ऐलान किया कि हम कुरैश के साथ हैं। और ये बनु बकर का कबीला इंतहाई चालबाज और शरारती कबीला था। इन्होंने यूँ किया कि ये रातों को जाकर बनु खुज़ा पर हमला करते थे। बनु खुज़ा वाले बड़े ताकतवर जंगजू थे, वो इनके हमले को नाकाम बना देते और इनके बंदे भी मारे जाते। तो जाहिर है कि बनु खुज़ा पर जब हमला होता और उन पर जाकर ये डाका मारते तो उनको अपने दिफा का हक तो था। उनकी तरफ से मुआहिदा तोड़ने की कोई बात नहीं हो रही थी और कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही थी, बल्कि वो मजलूम थे कि ये बनु बकर वाले जाके उन पर हमला करते, लेकिन वो जब दिफाई और जवाबी कार्रवाई करते तो इसमें बनु बकर के बंदे मारे जाते। इस तरह करके 2-3 हमलों में बनु बकर के काफ़ी बंदे मारे गए। तो इन्होंने आकर कुरैश के पास आके ववेला किया कि इस तरह बनु खुज़ा ने तो हमारे काफ़ी बंदे मार दिए हैं, आप हमारी हिमायत करो, हमारा ताउन करो। तो अव्वलन तो कुरैशी ने कहा कि तुम जाके खुद जब उन पर हमला कर रहे हो और ख़ुद जाकर उनके ख़िलाफ़ चढ़ाई करते हो, उन पर जाके हमला करते हो, तो उन्हें दिफा का हक तो है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए कि तुम जाके उन पर हमला कर देते हो और वो दिफा करते हैं, जवाब में तुम्हारे बंदे मारे जाते हैं, तो ये तो गलत काम है। मगर इन्होंने कहा कि जो कुछ भी है, आखिर बंदे तो हमारे मारे गए और हम तुम्हारे साथी हैं। बनु बकर ने कुरैश से कहा हम तुम्हारे हलीफ हैं, तुम्हारे साथी हैं, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा हमारा हुजूर के साथ और मुसलमानों के साथ मुआहदा है कि हम इस तरह का साथ नहीं देंगे। मगर बनु बकर ने काफ़ी मिन्नतें की, ववेला किया कि आपको हमारा साथ देना चाहिए, हम बड़े मजलूम हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हम तुम्हारा साथ तो देते हैं, लेकिन ये बात राज में रहनी चाहिए, कहीं मुसलमानों को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ना चल जाए, उन्हें खबर नहीं होनी चाहिए, हम तुम्हारा खुफिया साथ देंगे। अच्छा, अजीब बात यह है कि इधर से बनु खुज़ा वाले चंद लोग ये हरम शरीफ में गए तवाफ़े काबा करने के लिए। इनको ये इत्मीनान था कि बनु बकर ने 3-4 बार हमला किया और वो नाकाम हुए तो हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और कुरैश भी उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए कि मुआहदा है हुजूर के साथ उनका, तो हम चूँकि हुजूर के हरीफ हैं तो हमारे ख़िलाफ़ कुरैश तो उनका साथ नहीं देंगे बनु बकर का। लेकिन ये जब बनु खुज़ा के कुछ लोग वहाँ पर हरम में तवाफ़ कर रहे थे तो उस वक्त बनु बकर के साथ मिल के कुरैश ने उन पर हमला कर दिया और बदअहदी की
हुजूर के साथ किया हुआ मुआहदा अमली सूरत में तोड़ा और बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। और बनु खुज़ा के सरदार बुदैल इब्ने वर्का, जिसने सुलह हुदैबिया के मौके पर पहली सफारतकारी की थी इन कुरैशियों की तरफ से, उसका एक घर मक्का मुकरमा में भी था और बसा औकात वो वहाँ जाकर भी रहता था। तो ये बनु खुज़ा के लोग उस तरफ भागे कि अगर उनका घर खुला हुआ तो वहाँ पर दाखिल होकर जान बचा लेंगे, लेकिन अल्लाह की शान के वो उस वक्त घर में नहीं थे और उसके दरवाज़ा बंद था। तो ये भागकर फिर हरम में आए कि हरम में तो जंग ममनू है और काफिर भी उसका एहतराम करते थे। लेकिन अब यूं हुआ कि ये कुरैश वाले बनु बकर के साथ मिलकर हरम में भी इन पर टूट पड़े और इनके 23 बंदे मार दिए। तो मुआहदा तो अमलन बिल्कुल टूट गया कि हरम में काबा के अंदर बनु खुज़ा के 23 बंदे मार दिए गए। उनके 23 लोगों को 20 और 3 हरम के अंदर तड़पा के मार दिया गया। तो बड़ी सख्त किस्म की कार्रवाई थी। अब बनु खुज़ा ने ये सोचा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला करेंगे कि कुरैश ने बदअहदी की है और हरम काबा में बनु बकर के साथ मिलकर हमारे बंदे मार दिए। और इधर कुरैश की भी मीटिंग हुई कि बदअहदी तो हमने कर दी, लेकिन हम चाहते हैं कि मुआहदा बरकरार रहे, तो हमें क्या करना चाहिए। दारुन नदवा में इजलास हुआ तो एक शख्स ने राय दी कि 3 बातों में से एक हमें करना होगा। पहली बात यह है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके ये अर्ज कर दें कि बनु बकर जाने और बनु खुज़ा जाने हम किसी का साथ नहीं देंगे। हमसे जो पहली खता हो गई, वो गलती हुई, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बनु बकर का भी साथ नहीं देंगे। तो ये जो अबू सुफियान और बड़े बड़े कुरैशी थे, इन्होंने कहा कि वो हमारे हलीफ हैं, हम उनसे दस्तबरदारी का ऐलान तो नहीं कर सकते। फिर उसने कहा कि फिर यूं करते हैं कि हुजूर से जाके अर्ज करते हैं कि हमसे जो गलती हुई तो हम बनु बकर के साथ मिलकर बनु खुज़ा के मकतूलों की दियत अदा कर देते हैं। तो इस पर भी अबू सुफियान वगैरह ने कहा कि बनु खुज़ा को हम दियत दें तो फिर तो हमारी नाक नहीं रहती। तो फिर उस शख्स ने कहा कि फिर तैयार रहो तलवार के लिए, फिर हुजूर तो उनकी हिमायत में आएंगे। तो जज्बात में कह तो दिया कि ठीक है, लेकिन फिर सोचा कि ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे हमला किया तो दिफा मुश्किल हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ये तय पाया कि अबू सुफियान, ये जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हैं, अबू सुफियान ने बाद में कलमा पढ़ा है और अब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम हैं अब, लेकिन उस वक्त उस तरफ थे। इसको कहा गया कि आप जाएं, चूँकि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, चूँकि इनकी बेटी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाई थी और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उम्महातुल मोमिनीन में शामिल थी, अज़वाज मुतहरात में शामिल थी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो अबू सुफियान की बेटी हैं। इन्हें कहा गया कि आप जाओ, चूँकि आपकी रसाई हुजूर के घर तक है, और जाकर अपनी बेटी को मिलो और फिर जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो और उनको कहो कि हम मुआहिदा जो है ना, हम मुआहिदे की तजदीद के लिए आए हैं और इसको 10 साल के बजाय 20 साल तक करना चाहते हैं। और उधर से बनु खुज़ा वालों ने फैसला किया कि हम भी हुजूर को इत्तला करें। उनका एक शायर था सालिब इब्ने अमर, बड़े गजब का अरबी शायर था। उसने कुछ साथियों को साथ लिया और घोड़ा दौड़ाया तेज कि जल्दी जाकर हुजूर को इत्तला करें कि कुरैश ने बदअहदी कर ली है। इधर से अबू सुफियान भी चला, उधर से वो भी चले, सालिब इब्ने अमर और उसके साथ कुछ बनु खुज़ा के और लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला करने के लिए। रिवायात में है कि ये बनु खुज़ा वाले पहले पहुंच गए,
सालिब इब्न अमर अगरचे शायर था और नफीस मिजाज था, लेकिन कौम का दर्द तो बहरहाल होता है हर किसी को। इसने घोड़ा तेज दौड़ाया कि हुजूर को हम पहले जाके इत्तला करें। इससे ये भी मालूम होता है कि उस दौर के लोग भी ये जानते थे कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं कहा कि जिब्राइल बता देगा और ये भी नहीं कहा कि हुजूर खुद जान लेंगे। मक्का के काफरों ने भी ये नहीं कहा कि हुजूर खुद जान लेंगे, बल्कि उन्होंने कहा, अबू सुफियान ने भी कहा हम वहां जाएंगे और मुआहदे की तजदीद करेंगे, और इन्होंने भी कहा कि हम इत्तला करेंगे, और बाकायदा उसके लिए शायर दौड़ाया। और वो जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर के लिए वुजू फरमा रहे थे कि सालिम हुजूर के सामने गया और इसने दर्द भरी दास्तान सुनाई अपने अशार में, क्योंकि ये तो शायर था और गज़ब का शायर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर उसने कहा, या रब्बी इन्ना कौमी, या रब्बी इन्नी नाशिदुन मुहम्मदा, या रब्बी इन्नी नाशिदुन मुहम्मदा, हिल्फा हिल्फा अबीना व अबीहिल अतलदा। कहने लगा, ए परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने और इनके दादा के दरमियान होने वाले अहद को याद करवा रहा हूँ। या रब्बी इन्नी नाशिदुन मुहम्मदा, हिल्फा अबीना व अबीहिल अतलदा। हमारे दादा और इनके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के दरमियान जो ये अहद हुआ था कि हम एक दूसरे के हलीफ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वादा याद दिलाने आया हूँ। और फिर कहा, इन्ना कुरैशन अखलफू कल मौइदा, इन्ना कुरैशन अखलफू कल मौइदा व नक़ज़ू मीसाक़ा कल मुअक्कदा। कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश ने आपसे किया हुए वादे के खिलाफ कर दिया और आपके साथ ताकीद की सूरत में किया जाने वाला अहद तोड़ दिया है अमली सूरत में। और क्या किया, हम बैयतूना बिलवतीर हुज्जदा, हम बैयतूना बिलवतीर हुज्जदा वक़तलूना रुक्काअन व सुज्जदा। कहने लगा, हुजूर देखिए ना, कुरैश ने रात की तारीकियों में हमारे ऊपर हमला किया और अल्लाह के हरम का भी ख्याल नहीं किया, हमें रुकू और सजदों में हमारे बंदे मार दिए हैं। इतना बड़ा जुल्म। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, नुसिरत या सालिम, सालिम घबराओ नहीं, आपकी मदद की जाएगी। हम साथ देने वालों के साथ हम साथ निभाने वालों का साथ देना भी जानते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, ये मुतमईन होके ये वफ्द वापस आया और उधर से अबू सुफियान पहुंचा और फौरन जाकर इसने अपनी बेटी के यहाँ हाजिरी दी कि यहाँ से माहौल को साजगार बनाया जाए। इसका ख्याल था कि उम्मे हबीबा मेरी बेटी है, आखिर मैं बाप हूँ और साल की जुदाई के बाद उसे मिलने जा रहा हूँ तो जाहिर है वो मेरा ख्याल करेगी। उसे अभी ये अंदाज़ा नहीं था कि मुसलमानों के यहाँ और रिश्तेदारियाँ सारियाँ बाद में हैं, सबसे पहले ईमान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को देखते हैं मुसलमान। जब उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर अबू सुफियान दाखिल हुए तो अब इस्लाम ने जो अदब का दर्स दिया, उन्होंने अपने वालिद का इस्तकबाल किया। लेकिन जब वो बैठने लगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त जो मुबारक बिस्तर था वो बिछा हुआ था,
वो जिस अंदाज का भी था, कोई टाट था या कपड़ा था, वो सादा ज़माना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र का दौर। उस बिछोने पे जब अबू सुफियान बैठने लगा ना, उम्मे हबीबा ने फौरन वो खींच के बिछा दी, फौरन खींच कर लपेट दिया। अबू सुफियान हैरान हुआ कि बेटी है और बाप इतने सालों के बाद उसके घर आया, और फिर ये कि इसने बिछा हुआ बिस्तर लपेट दिया। कहा बेटी क्या बात है, आपने बिस्तर लपेट दिया है? उम्मे हबीबा ने फरमाया, अब्बा जान आपका एहतराम सर आंखों पर, लेकिन ये पाक नबी का पाक बिस्तर है, मुशरिक के लिए नहीं बिछाया जा सकता। आप मुशरिक और नजस हैं, ये नबी का बिस्तर पाक है, इसे आपके नीचे नहीं बिछाया जा सकता। वो हैरान हुआ और कहा बेटी असहाबा के शर्रुम मिन बादी, मेरे बाद तो बड़ी बदतमीज हो गई है कि बाप का एहतराम भी नहीं। उसने कहा असब तो खैरन, मैं बदतमीज नहीं और मुझे कोई बुराई नहीं पहुंची, मुझे तो अच्छाइयों का मरकज मिल गया है। बात यह है कि कुफर और इस्लाम ने हमारे दरमियान फासले कायम कर रखे। आप मेरे वालिद ज़रूर हैं, लेकिन हमारी पहली तरजीह मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे शौहर भी हैं, मेरे नबी भी हैं, मैं उनकी बीवी भी हूँ, उनकी सहाबिया भी हूँ, हमारा तन मन धन उन्हीं पर कुर्बान है। मैं हुजूर से इजाज़त लेती हूँ, अगर हुजूर ने इजाज़त दी तो आपको यहाँ बैठने दूंगी, अगर हुजूर ने इजाज़त न दी तो आपको घर में बैठने भी नहीं दूंगी। हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरे वालिद आए हैं, आपने फरमाया उनका एहतराम करो, उन्हें खाना खिलाओ, दुनियावी मामलात में उनका अदब व एहतराम करो। उम्मे हबीबा ने उन्हें बिठाया, उनकी खातिर तवाज़ो की, लेकिन नबी के बिस्तर पे नहीं, नबी का बिस्तर लपेट दिया और बतलाया कि बाप बाप होता है, लेकिन नबी से आगे कोई नहीं होता। यहां से पहला धचका लगा अबू सुफियान को कि लगता है बात बनने वाली नहीं है। और फिर यहां से बातचीत के बाद ये मस्जिद नबवी में हुजूर के पास गए कि हमारे दरमियान बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है, हम मुआहदे की तजदीद करना चाहते हैं। आपने एराज फरमाया। इसने कहा बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है और आपको भी फ़ायदा है जंगबंदी का, हमें भी, तो हम अगर मुआहदे को 10 साल के बजाय 20 साल कर दें तो इसमें फ़ायदा है। इस पर हुजूर ने फरमाया कि मा फ़अल्तुम बिबनी खुज़ा, आपको पता नहीं आपने बनु खुज़ा के साथ क्या किया? मुआहदे की तजदीदें करवाते हो मुझसे, खुद मुआहदा तोड़ के अब मुआहदे की तजदीद नहीं होगी। ये बड़ा परेशान हुआ, हज़रत अबू बकर के पास गया कि आप जो है ना वो सिफारिश करें और मुआहदे की तजदीद हो जाए। उन्होंने फरमाया जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वही है। हज़रत उमर के पास गया, हज़रत उमर ने कहा अबू सुफियान यही गनीमत समझो कि मैंने तुम्हारी गर्दन तलवार से जुदा नहीं की। हुजूर जिस बात की नफी कर दें उसकी मुझसे सिफारिश करने आए हो, तुम्हें तवक्को कैसे हो गई है? और फिर हजरत उस्मान के पास, हजरत अली के पास, हर जगह जाके उसने मिन्नतें की, लेकिन कहीं से बात नहीं बनी, मायूस होके वापस लौटा। और इधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया कि सब तैयारी करो, महाज पे जाना है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हकीमाना तर्ज था कि जब भी किसी महाज पे जाना होता तो फाइनल किसी को पता नहीं होता था कि कहाँ जाना है, बस हुजूर ऐलान फरमा देते और सहाबा किराम उसके मुताबिक तैयारी करते। ऐन वक्त पे जाके और करीब जाके पता चलता कि हुजूर का हदफ ये है, वरना जो है ना आम लोगों को पता नहीं होता। अबू बकर उमर ये जो करीबी लोग थे इनको मालूम होता था कि हुजूर ने इस तरफ जाना है, आम पब्लिक को इल्म नहीं होता था, बस वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए साथ चल पड़ते थे। अच्छा, एक ये इंतज़ाम फरमाया।
दूसरा ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा की ड्यूटियाँ लगाई कि मक्का मुकरमा की तरफ जाने वाले, मदीना मुनव्वरा से निकलने वाले जितने रास्ते हैं इधर उधर जाने के, उन सब पे पहरे लगाओ। हमारे जाने से पहले कोई शख्स मदीना मुनव्वरा से बाहर न जाए, ताकि कोई मुनाफिक मक्का वालों को इत्तला न करे ना। ये भी जंगी हिकमत अमली थी। और इसी दौरान हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों अशरा मुबशरा में हैं। इन दोनों से फरमाया, अली और ज़ुबैर तुम जाओ, रोज़े खाख एक जगह है, फरमाया वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसके पास एक खुफिया ख़त है, उससे वो ख़त लेके आओ और उस औरत को भी पकड़ के लाओ। अब देखें नबी की बालिग नज़र और अल्लाह के नबी को अल्लाह ने जो इत्तला दी उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। आपने जगह भी बतला दी और ये भी बतला दिया कि वो औरत मिलेगी फलां, अनाक उसका नाम था, वो उस दौर की तवाइफा थी। इन्होंने घोड़े दौड़ाए, वो औरत ऊँटनी पे सवार होकर जा रही थी, ज़ाहिर है वो आहिस्ता चलती है, और इन्होंने तेज जो घोड़े दौड़ाए तो वो उसी बेन ही उसी जगह हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम को वो औरत मिली। इन्होंने उस औरत से कहा कि तेरे पास खत है, हमें दे दो। उसने कहा ओहो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अपना निस्वानी मकर दिखाया कि मेरे पास कोई खदशत नहीं है। इन्होंने उसको ऊँटनी से उतारा और उसके ऊँट के पालान की, उसके सारे सामान की तलाशी ली, खत मिला ही नहीं। हज़रत ज़ुबैर ने कहा कि इसके पास तो ख़त है ही नहीं, हमने सारा सामान छान मारा है। हज़रत अली ने कहा ये नहीं हो सकता कि इसके पास ख़त ना हो, ना अल्लाह के नबी के साथ जिब्राइल ने झूठ बोला है और ना अल्लाह के नबी ने हमसे झूठ बोला है, ख़त इसके पास ज़रूर है। हज़रत अली ने उस औरत को कहा हमें ख़त निकाल के दे दो, वरना ख़त बरामद करने के लिए हम तुझे बरहना कर देंगे। खत तो इसे जरूर लेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया है ये खत तेरे पास यकीनन है, ये नहीं हो सकता कि अल्लाह के नबी की मुकद्दस जुबान से गलत बात निकल जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस धमकी पर उसने खत निकाला, अपने सर के बालों के अंदर जो मेंढी थी ना उसके अंदर वो खत बांधा हुआ था। वो खत निकाल के हज़रत अली को दिया। हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर ने उसको भी लिया और ख़त को भी लिया और हुजूर की खिदमत में हाजिर कर दिया। अब यूँ नहीं कि वो ख़त निकाल के पहले खुद पढ़ने लगे कि इसमें लिखा क्या है, नहीं नहीं, हुजूर का हुक्म है, ख़त भी लाना है, औरत को भी लाना है। तो तामील की और हुजूर की खिदमत में वो ख़त लेकर हाजिर हो गए। और जब हुजूर की खिदमत में वो ख़त लाया गया और हुजूर ने खोल के पढ़ा तो वो ख़त था हज़रत हातिब इब्ने अबी बलतआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कुफ़ार मक्का के नाम, और उसमें लिखा हुआ था कि कुरैश वालों तैयार हो जाओ, हुजूर तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। अब ये तो बड़ी अजीब बात थी कि हुजूर का राज आउट कर दिया। हज़रत हातिब को बुलाया गया और उमर भी तलवार लेके आ गए, और हजरत उमर ने जज्बाती लहजे में कहा फज़ल्ली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए, अज़रिबु उनुका, मैं इसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूं। हाजा मुनाफिकुन, ये तो मुनाफिक है जो आपका राज आउट कर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया माज़ा तक़ूलु या उमर, उमर क्या कह रहे हो? फ़इन्नहु बदरियुन, उमर क्या कह रहे हो मेरे हातिब के मुताल्लिक? ये तो बदरी सहाबी है। इन्नल्लाह क़द इत्तला अला अहली बदरिन इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम, अल्लाह ने इनके दिल को अपनी तवज्जो भरी निगाहों से देखा और इन्हें फरमा दिया जो चाहे करो, तुम्हारे लिए जन्नत यकीनी हो चुकी है। ये क्या कह रहे हैं? हजरत हातिब से पूछा कि ये खत आपने लिखा है?
सहाबी है, नबी का तरबियत याफ्ता है। अर्ज़ किया जी या रसूलल्लाह, मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मुझे यकीन था कि अल्लाह आपको फतह देगा, आपकी फतह को कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे वहाँ हैं, तो मैंने ये ख़त लिखा कि कुरैश पर मेरा एहसान हो जाएगा और वो मेरे बच्चों का ख्याल करेंगे। आपने फरमाया सदका हातिब, हातिब ने सच कहा है, सही बात इसने की है, इसका कसूर कोई नहीं। माफ़ी मिल गई बारगाह रिसालत से, क्योंकि वो नीयत के सच्चे थे। इधर से हुजूर चले हैं, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। मदीना मुनव्वरा से जब ये लश्कर निकला तो इसके साथ और कबाइल मुसलमान होते होते जब मक्का मुकरमा के करीब पहुंचा तो ये 10,000 का लश्कर बन गया। और पहले हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का के रास्ते पर उधर चले जो ताइफ जाता है, तो सहाबा ने समझा कि ये बनु हवाज़िन पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल करीब जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा की तरफ रुख फरमाया तो फिर उन्हें पता चला कि ये तो मक्का पे हमला करने जा रहे हैं। इसी दौरान जब मक्का के करीब पहुँचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहल व अयाल के साथ मिले और उन्होंने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास मालूम नहीं मुझे मक्का के फ़तह होने की ज़्यादा खुशी होगी या आपके कलमा पढ़ने की ज़्यादा खुशी है। इन्होंने कलमा पढ़ लिया और इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अगर इजाज़त हो तो अबू सुफियान से बात करूं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़रूर करें। इन्होंने जाके अबू सुफियान से भी कहा कि अल्लाह के नबी आ गए हैं, निजात का रास्ता यही है कि कलमा पढ़ लें। और अल्लाह के नबी का घोड़ा लेकर अबू सुफियान को बिठा के हुजूर की खिदमत में ले आए। मैं बिल्कुल मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। हजरत उमर ने अबू सुफियान को देखा तो कहा, हाज़ा अदुव्वुल्लाह, ये अल्लाह का दुश्मन हमारे सामने। तलवार ली के अभी फैसला करता हूँ इसका। हजरत अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी हुजूर के खेमे में पहुंचाया और अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं अबू सुफियान को पनाह दे चुका हूँ। हजरत उमर भी तलवार लेके पहुंच गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर हम अब्बास की पनाह को तस्लीम करते हैं, अबू सुफियान को पनाह है। इस पर अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया और वो भी मुसलमान हो गए। सुबह को जब मक्का मुकरमा दाखिल होने लगे ना, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से फरमाया कि हमारे मक्का दाखिल होने से पहले अबू सुफियान को एक पहाड़ी के ऊपर ले जाओ, जिसके नीचे से घाटी से हमने गुजरना है ना, इसको वहाँ ले जाओ, खड़ा करो ताकि ये हमारी शान को और इस्लाम की शान और शौकत को देखे। हज़रत अब्बास ने अबू सुफियान को लिया और वहाँ जाके खड़े हो गए। अब हुजूर ने अपने लश्कर को कई हिस्सों में तकसीम करके वहाँ गुजारा। एक लश्कर गुजरता है 1000 का, तलवारें हैं, नेज़े हैं, घोड़े हैं। अबू सुफियान देखता है ये कौन है, ये बनु गिफार हैं, ये फलां कबीले वाले हैं। अबू सुफियान देखता है, हैरान होता है। और सबसे आखिर में हुजूर का लश्कर 5000 पर मुश्तमिल जिस ग्रुप में हुजूर थे वो गुजरा। अबू सुफियान ने कहा, अब्बास आपके भतीजे की बादशाहत बड़ी अजीब है। हजरत अब्बास ने कहा, अबू सुफियान अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई, मेरे भतीजे की बादशाहत नहीं, मेरे भतीजे की नबूवत बड़ी बाकमाल है। और ये लश्कर जब मक्का में दाखिल होने लगा, झंडा हजरत साद इब्ने उबादा अंसारी सरदार सहाबी उनके हाथ में है और बड़ी शान और शौकत से इस्लाम का झंडा बुलंद करते हुए वो दाखिल हो रहे हैं। और उन्होंने एक जज्बाती नारा लगाया, कहा, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम तुस्तहल्लुल हरमा। ओ मक्का वालों, हमें तड़पाने वालों, हुजूर को तड़पा तड़पा के यहाँ से निकालने वालों, सुनो आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है।
आज बिलाल को घसीटने वालों से इंतकाम लिया जाएगा। आज सुमैया को दोलख्त करने वालों से निमटा जाएगा। खब्बाब की चर्बी से अंगारों को बुझाने वाले आज निशाने इबरत बन जाएंगे। आज अल्लाह के नबी शानो शौकत के साथ आ गए हैं। आज बदले का दिन है। अल-यौमा तुस्तहल्लुल काबा। आज कुछ वक्त के लिए हरम में भी जंग करना हलाल हो जाएगा। जैसे तुमने तड़पा के मजबूर करके अल्लाह के नबी को हरम से निकाला था, आज उसका एक एक करके हम इंतकाम लेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा सुना। आपने फरमाया साद ये ऐलान न करो अल-यौमा यौमुल मलहमा, ये ऐलान न करो कि आज बदले का दिन है। अल-यौमा तुस्तहल्लुल हरमा, ये ऐलान न करो कि आज हरम में जंग हलाल हो जाएगी, बल्कि ये ऐलान करो अल-यौमा यौमुल मरहमा, अल-यौमा यौमुल मरहमा, अल-यौमा तुअज़्ज़मुल हरमा। ये ऐलान करो आज इंतकाम का दिन नहीं, आज माफी का दिन है। और ये भी ऐलान करो आज हरम में जंग का दिन नहीं, आज काबे की अजमत को उजागर करने का दिन है। कैसा अजीब मंजर है। वो जिन्होंने बेबस करके मेरे नबी को निकाला था और मेरे आका ने मक्का छोड़ते हुए काबे को हसरत भरी निगाहों से देख के फरमाया था, बैतुल्लाह मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाता, लेकिन क्या करूं यहाँ वाले मुझे रहने जो नहीं देते। इस बेबसी से जाने वाले आमना के लाल आज पूरी ताकत के साथ तशरीफ लाए हैं, मगर ऐलान किया मक्का वालों आज इंतकाम का दिन नहीं, रहमत के इजहार का दिन है। और फिर ऐलान किया मन दखल दारा अबी सुफियाना फहुआ आमिनुन, मन अलकसिलाहा फहुआ आमिनुन, मन अगलकल बाबा फहुआ आमिनुन, मन दखल हरमा फहुआ आमिनुन। फरमाया मक्का वालों, ओ हमें तड़पाने वालों, आज जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसे भी अमन मिल जाएगा। आज जो असला फेंक देगा, हथियार डाल देगा, उसे भी अमन मिल जाएगा। जो घर का दरवाजा बंद कर देगा उसे भी अमन मिल जाएगा। जो मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाएगा वो भी अमन पा जाएगा। ये मेरे नबी का रहमत भरा पैगाम है। कौन कहता है कि मेरे नबी ने तलवार के जोर से लोगों को कलमा पढ़ाया। तलवार वहाँ इस्तेमाल हुई है जहाँ रुकावट रास्ते में आई है, वगरना कलमा तो मेरे नबी के अखलाक से मुतासिर हो के लोगों ने पढ़ा है, मोहब्बत के पैगाम से मुतासिर हो के लोगों ने पढ़ा है। इस शान और शौकत से अल्लाह के नबी दाखिल हो रहे हैं। और आपने देखा दुनिया वालों को, जब वाह वाह करने वाले ज्यादा हो जाएं, नारे लगाने वाले ज्यादा हो जाएं, फिर तकब्बुर आ जाता है, अनानियत आ जाती है, सर बुलंद हो जाते हैं। मगर आमना के लाल महबूबे जुल जलाल रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 जानिसारों के साथ बड़ी शानो शौकत के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं, मगर कोई तकब्बुर नहीं, आजिज़ी का इजहार और सर मुबारक झुका हुआ है। और मेरे आका की जुबान पे जुमला है अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व नसरा अब्दा व अंजज़ वअदा व हज़मल अहज़ाब वहदा। मेरा कोई कमाल नहीं, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपना वादा सच कर दिखाया और अपने बंदे की मदद का हक अदा कर दिया है।
ये आजिज़ाना जुमले हैं मेरे नबी की ज़ुबान पर। इस अंदाज में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हो गए। सबको पनाह है, चंद गुस्ताखों के अलावा सबको अमन दे दिया है। हरम में दाखिल हुए हैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक वक्त आया, नमाज ज़ोहर का वक्त आ गया, अजान का टाइम आ गया। आपने फरमाया ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? वो हबशे का काला बिलाल जिसके गले में रस्सियां डाल के कभी मक्का की धरती पे घसीटा जाता था। आमना के लाल के दामन से वाबस्ता होने का एजाज मिलने लगा है। फरमाया बिलाल को बुलाओ। बिलाल हाजिर खिदमत हो गए। फरमाया अज़्ज़िन या बिलाल, बिलाल अजान दीजिए ना, अल्लाह की किब्रियाई बुलंद कीजिए ना। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना मुनव्वरा में तो अजान की जगह मुकर्रर थी, आज कहां खड़े हो के अजान देनी है? फरमाया बिलाल आज काबे की छत के ऊपर चढ़ जा और वहां से अल्लाह की किब्रियाई की आवाज बुलंद कर दे। बिलाल ने काबे के ऊपर, काबे की छत पे चढ़ के कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुफ्फार की दिल की दुनिया बदल गई कि कैसा इनकलाब है। जिनको हमने तड़पा तड़पा के निकाला था, आज उनका एक अदना गुलाम काबे की छत पे चढ़कर तौहीद की दावत का ऐलान कर रहा है। ये आज़ान हो गई, नमाज ज़ोहर अदा हो गई। आपने फरमाया उस्मान बिन तलहा कहाँ है? वो शैबी कहाँ है? उस्मान बिन तलहा जिसके पास बैतुल्लाह की चाबी है, उसे बुलाया गया। फरमाया चाबी लाओ, बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोलो ना। वो घर गया, चाबी लेके आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ मुबारक में चाबी ली और उस्मान बिन तलहा से फरमाया उस्मान याद है ना वो वक्त तुझे जब और लोगों के लिए तू दरवाजा खोल रहा था और मैंने कहा था मुझे भी बैतुल्लाह में जाने दो? तूने कहा था सबके लिए बैतुल्लाह का दरवाजा खुल सकता है मगर आपको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तुझे याद है ना वो वक्त कि मैंने कहा था उस्मान एक वक्त आएगा, ये चाबी मेरे हाथ में आएगी और फिर मेरी मर्जी होगी, जिसे चाहूं अता कर दूंगा। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह बिल्कुल ठीक, आपको मैंने चाबी ना दी, बैतुल्लाह में दाखिल नहीं होने दिया और ये भी आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा चाबी मेरे हाथ में आएगी, मेरी मर्जी होगी, जिसे चाहूं अता कर दूं। हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर देखना अल्लाह ने मेरी बात सच कर दिखाई कि नहीं। उसने अर्ज की अल्लाह के रसूल आपकी बात सच हो गई है, आपकी बात को अल्लाह ने पूरा कर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर चाबी उस्मान बिन तलहा के हाथ में दे के फरमाया ले उस्मान, मैंने चाबी मांगी थी तूने नहीं दी थी, आज मैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ। क़यामत की सुबह तक ये चाबी तुम्हारे खानदान से जालिम बादशाह के अलावा कोई नहीं ले सकेगा। इस पर उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, हल्का बगोश इस्लाम हो गया। मेरे नबी के अखलाक से मुतासिर होकर लोग कलमा पढ़ रहे हैं। उस्मान बिन तलहा ने दरवाज़ा खोल दिया, मेरे आका ने अंदर जाके नमाज अदा की, बाहर तशरीफ लाए और फरमाया मक्का वालों तुम आज मुझसे क्या तवक्को रखते हो कि मैं तुम्हारे मुतालिक कौन सा फैसला करूंगा? उन्होंने कहा अखुन करीम इब्नुन करीम, आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे बंदे के बेटे हैं, हम आपसे शराफत की तवक्को करते हैं। किसी ने कहा आमना के लाल वो न कीजिए जिसके हम मुस्तहिक हैं, बल्कि वो करना जो आपकी शान रहमत के लायक है। किसी
ने कहा तल्लाहि लक़द आतरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन। कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको हमारे ऊपर तरजीह दी और हम ही गलतियों में मुब्तला रहे। इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका। आज के दिन तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की कोई पकड़ नहीं होगी, चले जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया है। जब माफी का आम ऐलान हुआ तो चारों तरफ से, काबे के चारों तरफ से हरम की फिजाएं गूंजी और सबने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। चारों तरफ से फिजाएं गूंजी कलमा तैयबा की सदाओं से और मेरे आका के मुबारक अखलाक से मुतासिर होकर उसी वक्त तमाम लोगों ने कलमा शहादत पढ़ा और शर्फ़े सहाबियत पा गए। यह है मेरे आका का पैगाम मोहब्बत। इस अंदाज में मक्का मुकरमा फतह हुआ है और आज अगर इस पैगाम को लेकर और इस तर्ज को लेकर अमली सूरत में कोई तंजीम इस्लाम की दावत फैला रही है, इस्लाम की दावत दे रही है, तो वो तबलीगी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हुकूमत सऊदिया ने जो गुज़श्ता जुमे जसारत की तबलीग के ख़िलाफ़ हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जमात दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती है। असल में ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है कि इन बेचारों को तो कोई गालियाँ भी दे तो ये दुआएं देते हैं और बिस्तर उठाते हैं और तो कुछ होता ही नहीं है। असला तो शायद ये चलाना भी ना जानते हूँ। इतनी शरीफ जमात है कि थार में इनकी पूरी जमात ज़िबा कर दी गई। और कभी सुना कि रायवीण वाले धरना दे रहे हैं कि हमारे जमात के कातिल पकड़ो। इधर गुज़श्ता साल शेखुपुरा के इस पंजाब में इस इलाके में इनका एक साथी साल लगा रहा था, उसको एक बंदे ने कुल्हाड़े मार मार के कत्ल कर दिया। और कभी सुना कि जमात वालों ने धरना दिया हो मोटरवे पे कि हमारे साथी के कातिल गिरफ्तार करो, हालांकि उन्हें कातिल पता था, उन्होंने देखा था, लेकिन कहा नहीं माफ़ कर दो, उसकी हिदायत की दुआ करो। वो नहीं तो शायद उनकी नस्लें हमारी दावत को समझ जाएं। ये नबी का उसवा नहीं है तो और क्या है? अगर ये दहशतगर्द है तो फिर तो कायनात में अमन पसंद है ही कोई नहीं। हुकूमत सऊदिया की तरफ से लिखा हुआ खुतबा जो गुज़श्ता जुमे सऊदिया की बाज़ मसाजिद में पढ़ के सुनाया गया, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और ये बात याद रखो, तबलीगी जमात अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी की मज़म्मत से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की तारीफ़ की भी ये मोहताज नहीं है और किसी की मज़म्मत के भी ये मोहताज नहीं है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मज़म्मत करे इनकी शान कम नहीं होती। अब ये पैगाम पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह गूंज रहा है और इंशाअल्लाह गूंजता रहेगा। तो हम तबलीगी जमात की मजमूई तौर पर तायीद करते हैं और हुकूमत सऊदिया के इस भूंडे इक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हमारा ये उन्वान इंशाअल्लाह जारी है, आइंदा जुमे इससे आगे चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन हक़ की सही समझ और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।